बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी। ट्रैफिक जाम में जब हम फंस जाते हैं तो कभी भी हम अपनी गाड़ी छोड़कर वापस नहीं आते, बल्कि हम वहां रुक जाते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि कभी ना कभी रास्ता खुलेगा। जब रास्ता खुलेगा हम अपनी गाड़ी वापस अपने घर लेके जाएंगे। तो कारोबार के अंदर भी यही चीज़ है। ज़िंदगी में इंसान के ऊपर आज़माइशें आती हैं, अच्छे और बुरे वक़्त दोनों आते हैं। तो बुरे वक़्त की बात करता हूँ, अक्सर जो नए दोस्त होते हैं कारोबार की दुनिया में, वो बड़ा परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डटे रहने की ज़रूरत है। जो भी मुसीबत, मुश्किल वक़्त जब भी आपके ऊपर आता है ना, तो ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये कुछ अरसे के लिए होता है, थोड़े वक़्त के लिए होता है। ये आपकी आज़माइश होती है और आहिस्ता-आहिस्ता ये आपकी जान छोड़ देता है, आपके रास्ते साफ़ हो जाते हैं, तो आप अपनी मंज़िल के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जब ट्रैफ़िक जाम होती है, आपको जल्दी भी होती है, हमें भी जल्दी होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम गाड़ी छोड़ के वहाँ से चले गए। जैसे हम गाड़ी नहीं छोड़ते, ऐसे हम कारोबार भी नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे। इसकी एक मिसाल मैं आपको और भी देता हूँ। अगर एक दरख़्त जिसकी उम्र 15 से 20 साल है, उसको सेंटर से काट दिया जाए, उसको तने से काट दिया जाए, उसका ऊपर वाला हिस्सा सारा हटा दिया जाए, तो पीछे कुछ नहीं बचता, सिर्फ इतनी लकड़ी बचेगी और नीचे का सिस्टम सारा उसका ज़मीन में बचेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब इस पौधे को दोबारा बड़ा होने में, इस दरख्त को दोबारा बड़ा होने में पहले 15 से 20 साल लगे थे, तो अब भी 20 साल लगेंगे। नहीं, अब 2 साल लगेंगे, क्योंकि उसका रूट सिस्टम, उसकी जड़ें, उसका नेटवर्क ज़मीन के अंदर उसी तरह बिल्कुल खड़ा है। वो बैठा, वो उसी जगह पे रुका हुआ है दरख्त, क्योंकि जड़ से ही नहीं ना ख़त्म किया, खड़ा तो है। जैसे ही हम उसकी लुक आफ्टर देखभाल शुरू करेंगे, तो वो 2 साल में दोबारा दरख्त बन के तैयार हो जाएगा। यही एक कारोबार की भी मैं मिसाल देता हूँ। आप जब कारोबार कर रहे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी रूट्स, आपकी जड़ें बहुत दूर तक बिखर चुकी होती हैं। बाकी कभी मंदे होते हैं, कभी बुरे वक्त आते हैं, कभी क्या टेंशन आती है, कभी क्या मसले आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये चीज़ें हमेशा रहेंगी और कारोबार को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। आपको जैसे ही मौका मिलेगा, हालात बेहतर होंगे, तो आप बड़ी जल्दी ऊपर आ जाएंगे। ना कि आप हर 2 महीने बाद नया कारोबार शुरू करें, ना इधर के ना उधर के। दूसरे नंबर के ऊपर बात करूंगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, तो आप उससे कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पहले ये अपना माइंड सेट करें। जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, मसला 1 करोड़ का नहीं है कि हर बंदा 1 करोड़ से ही कारोबार करेगा। आपके पास 10,000 हैं, 5,000 हैं, तो उसको भी आप इन्वेस्ट करें। ये पैसा एक बीज होता है जो आप बो देते हैं, फिर वो आहिस्ता 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 बड़ा होता रहता है, बढ़ता रहता है, फलता फूलता रहता है। तो वैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हों, तो आप कितना प्रॉफिट उससे सोचते हैं कि इतना प्रॉफिट आएगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी यहाँ बातचीत होती है कई दोस्तों में। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ दोस्त आए हुए थे दूसरे शहर से, कराची से। उनसे भी इसी टॉपिक के ऊपर बात हुई कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो तो क्या करेंगे, कि सॉरी, कितना प्रॉफिट आप उसका चाहते हैं। कोई कह रहा था मुझे कम से कम डेली बेस के ऊपर 1 लाख रुपया मिले, कोई कह रहा था मुझे 1.5 लाख मिले, कोई कह रहा था मुझे 2 लाख मिले। कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए को रोल करता हूँ, तो डेली बेस के ऊपर 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक उनका गया। फिर उन्होंने यही सवाल मुझसे किया कि तारिक, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हों तो आप कितना प्रॉफिट के ऊपर काम करेंगे। मैंने कहा मैं 15 से 20 हज़ार पे। तो वो बड़े परेशान हुए, इतने थोड़े प्रॉफिट के ऊपर आप काम करेंगे, मतलब डेली बेस के ऊपर अगर मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये मिले, 20 हज़ार आप रख लेंगे, 20 हज़ार अगर मुझे मिले, तो मैं तैयार हूँ इसके ऊपर काम करने के लिए, और मैं बड़ा खुश होकर इस काम को करूँगा थोड़े प्रॉफिट के ऊपर। फिर मैंने अपनी उनको वजह भी बताई। उनके नज़र में सिर्फ पैसा था कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हमें प्रॉफिट आए डेली बेस के ऊपर, क्योंकि हम बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जबकि मैं और भी कई चीज़ें देखता हूँ, मेरे कारोबार बहुत स्मूथ होंगे, छोटे होंगे या बड़े होंगे, प्रॉफिट थोड़ा होगा, मतलब कि रिस्क कम होगा, नुकसान होने का रिस्क भी उतना कम होगा। अगर आप डेली का 4-5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप बड़े हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि एक दिन में अगर मैं 20,000 रुपया मुझे मिले तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये महीने का 6 लाख रुपया बनता है, और एक साल में 72 लाख रुपया बनते हैं इस छोटी सी अमाउंट से, और ज़ीरो रिस्क के ऊपर, कोई रिस्क नहीं, किसी भी फील्ड के ऊपर, किसी भी जगह ओपन मार्केट में कहीं भी लगा दूँ पैसा, तो 72 लाख साल के बनते हैं मेरे। एक इसमें और भी मैं कर सकता हूँ, जब मुझे पैसा आ रहा है ना, तो मुझे 6 लाख आ रहा है ना, उसमें से मैं 3 लाख रुपए हर महीने उसमें से भी अगर इसमें ऐड करता जाऊँ, तो मेरा ख्याल है मैं 14 महीने में, 15 महीने में अपनी अमाउंट को डबल कर सकता हूँ। यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको भी इसमें अगर ऐड करता जाऊँ, तो मैं 14 से 15 महीने में 1 करोड़ को 2 करोड़ में चेंज कर सकता हूँ, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। सुकून से सोना है बगैर दवाई खाने के, और सुकून से उठना है। अगर आप हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं ना, 3-4 लाख 5 लाख डेली का आप सोच रहे हैं, कई लोग बनाते भी होंगे, लेकिन ये कि वो परेशान भी बहुत है। मैं परेशान नहीं होता, होना भी नहीं चाहता। मैं थोड़ा कमा लूँगा, लेकिन थोड़ा सुकून से रहना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के गोल छोटे हैं, मेरे टारगेट छोटे। मैं टारगेट बहुत बड़े रखता हूँ, ख्वाब बड़े, बहुत बड़े-बड़े देखता हूँ, सोच बड़ी रखता हूँ, लेकिन रिस्क कम के ऊपर काम करता हूँ, थोड़े रिस्क के ऊपर काम करता हूँ। एक आपको ये बताऊँ, अगर आप छोटे गोल रख के उनको अचीव करते हैं ना, इससे बेहतर है कि आप बड़ा गोल रख के हार जाएं। ये ज़्यादा बेहतर है। छोटे छोटे गोल रख के इंसान आगे कभी नहीं बढ़ सकता। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 10-10 रुपए के 10 टारगेट रखे हुए हैं, आप उनको आसानी से अचीव कर लेंगे। अगर आपने 10 करोड़ का रखा हुआ है ना, तो आप अगर हारते भी हैं तो आप 50 लाख से ऊपर जाके हारेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रगल उतनी ज़्यादा होगी उसके पीछे। आपकी सोच, आपका नेटवर्क, आपकी मेहनत, आपकी हर चीज़, आपकी एफर्ट, एफिशिएंसी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगी होगी। टारगेट बहुत बड़ा था आपका। आप 1 करोड़ का रख के बैठे हैं, जबकि दूसरा बंदा 10-10 रुपए के या 50-50 रुपए के टारगेट बना के वो क्या 500, 1000, 2000, 20,000 पे चला जाएगा। जब आपका टारगेट 1 करोड़ का है ना, तो आप हारते-हारते, गिरते-गिरते भी 50-60 लाख को क्रॉस कर जाएँगे। तो मेरी यही सोच होती है कि मैं हमेशा अपने टारगेट को बड़ा करूँ, ज़ोर लगा दूँ, तो फिर आपका रिज़ल्ट कुछ और आता है। दूसरा, कारोबार के हवाले से है, कोई भी काम छोटा नहीं होता मेरी नज़र में। चाहे कोई मोची जूता बना रहा है, चाहे कोई सड़क की सफाई कर रहा है, चाहे कोई बाल काट रहा है, चाहे कोई शीशे के ऑफिस में बैठा हुआ करोड़ों की डीलें कर रहा है, मेरे लिए सारे एक जैसे। मेरी नज़र में ये एक चीज़ है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये पैगाम है सारे दोस्तों के लिए, और मैं खुद भी अगर बाल भी काटूं, मैं कोई बनाता हूं अपना सलून, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको छोटा समझूंगा या उससे नफ़रत करूंगा, नहीं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने काम को मैं इतना खूबसूरत बना दूं कि मेरे पूरे शहर में मेरे जैसा काम करने वाला कोई ना हो। अगर शाहरुख खान को भी बाल कटवाने हो तो वो मुझे ढूंढे, मेरे पास आए। और अगर मैं जूते पॉलिश करने वाला भी बन जाऊंगा ना, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं जूते पॉलिश कर रहा हूं, मैं ये सोचूंगा कि मेरे जैसे कोई जूते पॉलिश करने वाला ना हो। अगर अमिताभ बच्चन को भी जूते पॉलिश करवाने हो, तो वो दुनिया में से सिर्फ तारक को ढूंढेगा, मुझे ढूंढेगा, मेरे पास आएगा, और फिर मैं अपनी मर्जी करूंगा। कोई भी कारोबार आप करते हैं, चाहे आपका प्रॉपर्टी का है, आपका कोई लाइफ स्टॉक के अंदर है, आप हज़ारों काम हैं, किसी भी काम के अंदर आप लगे हुए हैं, उस काम को आप इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना प्रॉफिट कम है, लोग क्या कहेंगे, छोटा है, बड़ा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है। आपकी सोच सिर्फ ये हो कि मेरा मुकाबला कोई नहीं काम में, ताकि जो एक बंदा आप एक दफ़ा आपसे काम करवा ले, वो दोबारा किसी दूसरे का सोचे भी ना, वो आपके पीछे हो, तो फिर मज़ा आता है, फिर मिलती है आपको सक्सेस, और फिर आपके ख्वाब पूरे होंगे, आपके टारगेट्स जो हैं वो आप अचीव कर सकेंगे। वरना तो फिर यही है, आज गोभी पकी है, कल मटर, सब्ज़ी से सब्ज़ी चेंज होगी और दाल से दाल चेंज होगी। बहुत तीर मारेंगे तो बिरयानी पे चले जाएंगे। बस यही कुछ है ज़िंदगी में, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं आ सकता, कोई बड़ा चेंज नहीं आ सकता। तो आज की वीडियो मेरी इतनी है। उम्मीद है आप सारे दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी दुआएं आप सारे दोस्तों के लिए हैं।
अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में, नस्लों में, उम्रों में अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए और ज़मीन के ऊपर बसने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करे, ताकि दुनिया इत्मीनान और सुकून से रहे और ज़मीन पर कोई फ़साद ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।